नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया मैं। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की कि इसमें नवरात्रि पड़ रहे हैं हमारे, और उससे पहले 6 तारीख की अमावस्या पड़ी है ना, 7 से नवरात्रि शुरू हैं। तो हम उसको बात करेंगे और ये भी देखेंगे हम कि कुछ प्रश्न उत्तर का भी एक सेगमेंट है जिसमें कि आपके क्वेश्चंस आए। हेमांग जी का है और अनुराग जी का है, जतिन जी का है और आचू गर का है और एक दो और हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे कि 6 तारीख की अश्विन अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही अद्भुत है ये अमावस्या, पितरों की होती है, साल में एक ही बार आती है ना ये वाली, जब भी सितंबर में पड़ते हैं। तो इस दिन क्या हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र, बहुत ही शुभ योग है। इस दिन दान, आप पिंड दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, है ना, हवन पूजा, ये सब चीजें आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और लगभग ये शुरू हो जाएगा आपके 25 तारीख और 6 तारीख 5 तारीख की रात को 1:10 से और 6 अक्टूबर 2021 को 4:45। इस बीच में आप दान, है ना, हवन यज्ञ, पंडित जी को बुला के आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, है ना, और खुद पिंडदान गाय को दे सकते हैं, गरीबों को खाना दे सकते हैं, मंदिर में कुछ दे सकते हैं ना। तो आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्थिति आएगी आपकी। आपके जो भी जाने अनजाने, कई बार क्या होता है हमसे भूल चूक हो जाती है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके जो पितृ हैं या माता पिता हैं या जो भी बुजुर्ग हैं उनका श्राद्ध कब है, तिथि कुछ भी याद नहीं उनका ना, या किस पता ही नहीं चला उनको। तो उसके लिए अमावस्या के दिन आप पिंडदान, दान, हवन पूजन करेंगे तो बहुत ही लाभ आएगा आपको। 100 आप करके देखिए, 100% आएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। इसमें बृहस्पति के मंत्रों का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः स्वाहा कर सकते हैं, गायत्री कर सकते हैं और महामृत्युंजय कर सकते हैं। इन तीनों से खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो पंडित जी को बुलाए कर सकते हैं। बहुत ही लाभ की स्थिति है। इस दिन पे हवन पूजन दान स्नान जरूर करना चाहिए सबको, इससे लाभ आएगा पूरे साल, क्योंकि अगले साल के बाद ये अमावस्या आती है, पितृपक्ष। ठीक है, तो पितरों को याद करने के लिए, उनसे समय याचना करने के लिए, है ना, और जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरे करने के लिए, है ना, उनके कुछ काम हैं जो आपसे नहीं हुए, ये करना चाह रहे हैं तो उनको करने का उनसे आशीर्वाद दीजिए, प्रयास कीजिए। बहुत ही अद्भुत समय आपके लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे शारदीय नवरात्रि स्टार्ट होंगे 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में। ये बहुत ही शुभ हैं और माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बरसाएगी, हम सब पर, है ना। तो इसके लिए अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो लगभग 6:21 से सुबह सूर्योदय से लेके और 10:17 तक पहला एक मुहूर्त है, जिसमें आप घट स्थापना, दीप पूजन आदि, माँ की आरती, है ना, अपना मंदिर सजा सकते हैं, उसमें पूजा कर सकते हैं। और एक दूसरा अभिजीत मुहूर्त बनेगा 11:52 से लेके 12:38 तक। इस समय में भी आप घट स्थापना या पूजन माता रानी कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं अपने घर में। आह्वान किया जाता है कि माँ हमारे घर में आइए और हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनको कम कीजिए। तो आप प्लीज करिएगा, अद्भुत आएगा। इसका मंत्र भी या तो ओम धूम दुर्गाय नमः कर सकते हैं, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते। तो इस मंत्र को आप रोज 108 बार करेंगे तो भी लाभ आएगा। और इस दौरान आप उपवास जब रखेंगे, है ना, तो फलाहार पे रख सकते हैं और तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और हर दिन, जैसे 9 दिन होते हैं देवी के, तो हर दिन आप कुछ ना कुछ छोटी 8 साल से छोटी कन्याओं को अगर भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, धन देते हैं, जिसका जो सामर्थ्य है, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जो रुके हुए काम है आपके, या जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, मुझे लग रहा है वो कम हो जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा, 100% होगा। अपने दूसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं हम, प्रश्न उत्तर में देखेंगे आज हम। तो हेमांग गुप्ता जी का प्रश्न है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया अपने लिए कि
उनको स्किन के इश्यूज है, उनको हेल्थ इश्यूज हैं स्किन में, और कफ उनको रहता है। तो हिमांक जी, मैं बात बताना चाह रहा हूँ अभी कुंडली के अकॉर्डिंग देखूँ मैं तो बाय बर्थ मुझे लग रहा है कि पिछले 5-6 सालों से आपको ज़्यादा एलर्जी हो रही है, और कहीं ना कहीं एलर्जिक हैं आप। ठंडा खट्टा स्पाइसी अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आउटसाइड फूड कुछ नहीं खाना आपको, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज है ना, ऑल दैट जो भी फास्ट फूड है, ट्राई टू अवॉइड इट, चिप्स स्पेशली। और हाँ, पानी आप गुनगुना पिया कीजिए, गर्म पिया कीजिए, गार्गल आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नींबू पानी आप ले सकते हैं, नींबू पानी आपके लिए ठीक है, उससे आपको फर्क आएगा। और आप चाहें तो एक मोती और एक मूंगा, 6.25 रत्ती का मोती और 6.25 रत्ती का मूंगा अगर आप एक पेंडेंट में, चांदी के पेंडेंट में, चांदी की चेन में पहनते हैं सोमवार या मंगलवार के दिन, तो आपकी सेहत में अद्भुत लाभ आएगा, ये पक्की बात है। हाँ, करियर के लिए आपने पूछा, तो मैं देख रहा हूँ कि साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम आपके लिए ठीक है, और फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप कॉमर्स की ओर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे आप, ठीक है। और एक और प्रश्न देखते हैं हम, अर्चू गर्ग जी का प्रश्न है हमारे पास। 8/1/1984 हरियाणा से हैं, और इनकी शादी के बारे में पूछा है, इनकी शादी कब होगी। तो देख रहा हूँ मैं अभी समय बहुत ही आपके लिए पहले ही बहुत लेट हो चुका है आपकी शादी का, और समय जो मेरे हिसाब से 2025 से 2028 के बीच में आपकी लाइफ कुछ अच्छी दिखाई दे रही है। फिर भी आप प्रयास कीजिए। 30 नवंबर से अभी बृहस्पति का गोचर चेंज होगा, बृहस्पति फिर दोबारा कुंभ राशि में जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। बस अच्छे से कुंडली को मैच करा लीजिएगा या उनके साथ तालमेल देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी इष्ट देवी माँ दुर्गा है, और आप चाहें तो एक पन्ना सोने की अंगूठी में अगर 6.25 रत्ती का एक पन्ना आप बुधवार को पहनती हैं, बहुत ही लाभ आएगा, आप करके देखिएगा, फर्क आएगा। अब हम बात करेंगे अपने सेगमेंट की, जो हमारा मेन सेगमेंट है अक्टूबर में 1 से 15 कि क्या कहते हैं सितारे आपके लिए, ठीक है। तो देखूं ग्रह स्थिति, देखूं मैं मेष राशि के लिए, तो दूसरे भाव में राहु है, और इनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, और छठे भाव में सूर्य के साथ मंगल है, और सप्तम स्थान में बुध के शुक्र बैठे हैं, अष्टम में केतु हैं, और दसम स्थान में अपनी राशि के शनि नीच के गुरु के साथ बैठे हैं। तो नीच भंग राजयोग हो रहा है। समय देखूं तो अच्छा आपके लिए, बट ये कि थोड़ा संघर्ष रहेगा। अब हम बात करते हैं सिलसिलेवार 1 से 15 का समय कैसा रहेगा। 1-2 का समय देखो, 1 तारीख और 2 तारीख अक्टूबर की, इस समय कुछ इतना अच्छा नहीं आपके लिए। क्यों? क्योंकि हेल्थ में कुछ समस्याएं वो दिखाई दे रही हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का। ऐसा ना हो कि हेल्थ को आप लाइटली ले रहे हैं और आप कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, या हेल्थ की कोई सीरियस आपको इशू हो जाए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। इसके साथ आपने अगर कोई आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, या कंपनी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन आप देखते हैं या हैंडल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं, तो प्लीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू करते हैं या किसी से लेते हैं, तो उसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए, फिर आपको उसका खामियाजा या भुगतान आपको करना पड़े। तो प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स, इट विल गिव यू सम स्ट्रेस, है ना। और वो देखिएगा कि जो ऑफिस में, घर में अपने सामान को संभाल के रखिएगा। तो सामान आपसे खो सकता है, या गुम सकता है, या आप भूल सकते हैं कहीं पे, जैसे मोबाइल कहीं गए, शॉप में गए, कहीं गए छोड़ गए, है ना, या खो भी सकता है या चोरी हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, स्पेशली गैजेट्स हैं, उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 और 4, ये समय बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पे आपको ज्ञान की स्थिति और अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, और फैमिली के साथ भी आप अपने बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं, गुरु हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है इस समय, बहुत अच्छा 3-4 का। इसके बाद देखेंगे 5, 6, 7 अक्टूबर की हम बात करेंगे। आप इन दिनों में जो समय है अक्टूबर का, अपने वर्क प्लेस पे आप कुछ चेंज करने का प्रयास करेंगे नवरात्रों में, स्पेशली कि इसका लुक चेंज हो जाए। अगर ऑफिस है आपका, या इसका गेट में कुछ डेकोरेशन हो जाए, वॉल कुछ कलर चेंज हो जाए, तो यू आर डूइंग दैट, बहुत अच्छा आपके लिए, करिए प्लीज़। और कुछ ऐसे रिस्क भी आपने व्यापार में
अपने ऑफिस के लिए आप लेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे तो आप ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क है तो गो है। 8 नंबर देखो तो समय काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको उसका फल मिलेगा, तो प्लीज़ अपने हार्डवर्क को बढ़ाइए और बहुत अच्छे से काम कीजिएगा। ऊर्जा आपकी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है आप। हाँ, जब भी आप कोई निर्णय लेंगे तो थोड़ा सा सलाह ले लेंगे अपने बड़ों से या आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं तो फिर भी अपने जो सीनियर्स हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनसे ले ले। कहीं डिसीजन से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो प्लीज़ एडवाइस दीजिएगा। 10 और 11 देखो, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल समय है आपके लिए, तो आपको कष्ट हो सकता है तो और बेचैनी हो सकती है और किसी बात को लेके आप बहुत स्ट्रेस में आ सकते हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं और दुविधा की स्थिति में आ सकते हैं, उलझन में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए या गायत्री मंत्र करेंगे आप तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, है ना। अगर ये करते हैं तो बहुत ही लाभ आएगा। इसको कम से कम आप 10 मिनट 5 मिनट कर लेंगे और नहीं तो नहीं कर पाते तो सुन लीजिएगा, लाभ आएगा। हम बात करेंगे 12 और 13, ये देखो तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आगे रास्ते खुले हुए आपके लिए, तो आपका बहुत अच्छा फोकस है। आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई की ओर, अपने टारगेट की ओर, अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो करिए, मुझे लग रहा है कि आप पास हो जाएंगे उसमें। अच्छा समय आपके लिए। 14-15 का समय देखूं तो मान सम्मान में कुछ बढ़ोतरी हो रही है और किसी से मिलने जा रहे हैं आप या शॉपिंग पे भी जा सकते हैं। और 15 के आसपास आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ भूमि की बात हो जाए, कुछ शॉप लेने की बात हो जाए, कुछ वाहन की बात हो जाए, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, आप प्लान आउट कर सकते हैं। अच्छा समय आपके लिए। अब एक क्वेश्चन और लेंगे हम, बीच में 2 हमने लिए थे। तो जतिन गुप्ता जी 15/6/1978, तो ये कहते हैं कि जो भी काम करता हूँ कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो जतिन जी देख रहा हूँ कि कुछ इम्पैक्ट है आपके लिए। राहु की जो इस पोजीशन है वो लगभग अब चेंज होने वाली है। 6 तारीख के बाद राहु की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, जहाँ से मुझे लग रहा है कुछ आपके लिए अब से लेकर अप्रैल तक अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे। आप चाहें तो एक पन्ना अगर आप पहन सकते हैं, अगर बिलीव करते हैं तो एक पन्ना पहनेगा और गणेश जी की रोज़ पूजा कीजिए, उनको दूधवा दीजिए या गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का दान करेंगे तो लाभ की स्थिति में आप आ ही जाएंगे पक्का। हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं तो राहु लगन में है इनके और सप्तम में केतु बैठे हुए और तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है और 5वें भाव में सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं और इनके 6ठे भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण योग है, बहुत ही अद्भुत है। और इनके 7वें में केतु मैंने बताया और इनके भाग्य स्थान में शनि के साथ गुरु बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो कुछ चीज़ें अचानक हो सकती हैं जो दिखती नहीं है, जो दिखेंगी नहीं, तो अपना हार्डवर्क कीजिएगा। हम बात करेंगे अक्टूबर 1 से 15 कैसा रहेगा आपके लिए समय। जो शुरुआत देखूं तो मुझे लग रहा है कोई अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा वीक जाने वाला है आपके लिए। तो 1 और 2 देखूं तो बहुत ही शुभ है आपके लिए। क्यों शुभ है? अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन करना था तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में आप कर रहे हैं, 7 तारीख 8 तारीख सो ऑन, तो फर्स्ट वीक के बाद तो प्लान आउट कीजिए अपनी शॉपिंग या कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, कुछ सिस्टमेटिक कर सकते हैं। पुरानी जॉब छोड़नी है वहाँ या नया जॉब अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा जॉब मिलने वाला है आपको। और कुछ नया, जैसे कि आप प्लान कर रहे हैं कुछ नया कार या बाइक या स्कूटर जो भी, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो आप ले लीजिए और प्लान आउट कर लीजिए विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, है ना। तो अच्छा रहेगा आपके लिए समय। 3 और 4 देखो, ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है, तो सावधान रहिएगा अपने डिसीजन को लेके और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और आपको हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं। और किसी के साथ आप ज़्यादा इंटीमेसी, ज़्यादा घनिष्ठता आप अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा, नुकसान की स्थिति बन सकती है।
या फंस सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, स्टे अवे विद न्यू पीपल जो भी है, या जो खास लोगों से बच के रहेगा थोड़ा सा इस 3 और 4 को अक्टूबर की। 5, 6, 7 देखो, इस समय बहुत बढ़िया है। जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही अद्भुत समय है ये। और पढ़ाई कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप गेट टुगेदर पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, है ना, या नई शॉपिंग, बुक्स या कोई चीज़ लेनी हो आपने उसके लिए भी कर सकते हैं। और आपका फोकस बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ हार्ड वर्क कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आने वाले आगे चल के, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिए, मुझे लग रहा है अच्छा करेंगे आप। 8 और 9 देखूं तो ये समय भूमि, भवन और कुछ कार है या बड़ा गैजेट्स है आप खरीदने की प्लान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। और जिन लोगों का भी अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनको वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेंगे, ये मिल जाएगा। हाँ, जिन लोगों का रोमांस चल रहा है उनकी शादी होने की संभावनाएं भी ज़्यादा है, तो वो भी अपने पिता माता से बात करेंगे तो प्रेम प्रसंगों के बाद शादी हो जाएगी। तो प्रयास कीजिए, अच्छा समय। 10 और 11 देखो, समय बहुत ही अच्छा है। जो भी लोग व्यापार में हैं उनको लाभ की स्थिति है, जो रिस्क को ले रहे हैं तो इसमें उनको लाभ की स्थिति हो रही है। और यात्राओं से भी लाभ है, तो आप काम कीजिए, मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया समय में आप चल रहे हैं। 12, 13 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ के यहाँ कुछ हो रहे हैं, पेट में कुछ स्ट्रेस हो रहा है, या उठपटांग खा रहे हैं आप, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर, तो प्लीज़ कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो हेल्थ और धन दोनों का नुकसान हो सकता है। ठीक है। 14, 15 देखूं तो आप किसी फंक्शन में, पार्टी में जा सकते हैं, तो उसके लिए आप प्लान कीजिएगा, बहुत अच्छा समय। हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूं तो ग्रह सी देखूं मैं, दूसरे भाव में चंद्रमा है, और चौथे भाव में सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, 5वें भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हैं, और छठे भाव में केतु हैं, और उनके अष्टम में गुरु के साथ शनि, और 12वें भाव में राहु बैठे हैं। समय देखूं उनके लिए तो 1 और 2 का समय कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है, और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है। तो आप क्या कीजिएगा, अपने इष्ट को कुछ भोजन या कुछ मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, या उनके लिए वस्त्र ले आइएगा, तो अच्छी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। 3 और 4 देखूं, ये समय धनदायक है, तो कहीं से अचानक आपके जीवन में पैसा आ रहा है, या आपका रुका हुआ पैसा, या कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही है, मुझे लग रहा है, तो बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में आप दूसरे शहर जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं, तो लाभ की स्थिति आएगी आपके लिए, बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप भी मुझे लग रहा है आपकी बनने वाली है। जो लोग इस राशि के प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए भी समय, अगर वो अपने प्रेम को शादी में परिणित करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। दिस इज द राइट टाइम टू टॉक टू योर पेरेंट्स द कमिंग, प्लानिंग कर लीजिए 3, 4 को, तो आगे 5, 6, 7 नवरात्रों में उनसे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5, 6, 7 देखो तो समय अच्छा नहीं है ये कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भावुक होके कहीं ना कहीं आप कुछ नुकसान कर सकते हैं, तो थोड़ा भावनाओं पे कंट्रोल रखिएगा, और अति भावुक हो कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो स्ट्रेस हो सकता है। इसके बाद बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और फिर आप बीमार हो सकते हैं, या आप कुछ गलत डिसीजन लेके अपना धन फंसा सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। 8, 9 देखूं अक्टूबर में बहुत ही बढ़िया टाइम है, घूमने आप जा सकते हैं, या आप फैमिली के साथ डिनर डेट पे जा सकते हैं, या कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं इस टाइम में, बहुत ही बढ़िया समय। 10, 11 देखूं तो इस समय में आप भूमि का कोई सौदा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के प्रयास कर रहे थे, ये समय बहुत बढ़िया है। और वाहन भी, आप आने वाले समय में वाहन भी ले सकते हैं, और आपको अचानक कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होने की स्थिति दिखा रहा है, तो बहुत बढ़िया टाइमिंग। 12, 13 देखूं, ये टाइम भी बहुत अच्छा है। आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, या कुछ मुलाकातें हो रही हैं आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ, या आगे चल के कुछ प्लान कर रहे हैं कि आउटिंग का कुछ का, तो बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए 12, 13।
14-15 अक्टूबर देखो, ये सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना है, इस समय कुछ अच्छा नहीं है आपके लिए और कुछ मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको मानसिक उदासी रह सकती है। तो प्लीज़ अपने इस स्टेप पर ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि में देखो मैं ग्रह स्थिति, तो लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं, अद्भुत। बृहस्पति की दृष्टि है ना, गज केसरी योग बन रहा है, और शनि पे भी दृष्टि है इनकी। और तीसरे भाव में देखूं तो सूर्य के साथ मंगल है, चौथे भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं, और 5वें भाव में केतु है, और राहु इनके 11वें भाव में। तो समय देखें 1 से 15 कैसा है कर्क राशि के लिए। 1 और 2 का समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एनर्जी से भरपूर है, उत्साह बढ़ा हुआ है, बहुत मेहनत करने के बाद इनको लाभ की स्थिति आ रही है, और इस मेहनत के बाद आपको कुछ अवार्ड, पुरस्कार, कुछ अप्रिसिएशन, प्रमोशन, कुछ ना कुछ, जो लोग जॉब में भी हैं बॉसेस से तो अच्छी स्थिति में, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले समय में आपके साथ होने वाला है। तो 1 और 2 बहुत ही अच्छा टाइम है। 3-4 देखो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो काम आपके पेंडिंग थे, मुझे लग रहा है उसको आप पूरा करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और जो आपके बॉस, इस ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनके बॉसेस से अप्रिसिएशन मिल रहा है, और बॉस उनको कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है उनको, या कुछ ना कुछ लेटर दे रहा है, अप्रिसिएशन लेटर, तो दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद हम बात करेंगे 5 और 6। ये समय देखो बहुत ही बढ़िया समय है, यहाँ पे आपको धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, और जो आपके मित्र हैं उनसे भी आपको सहयोग मिल रहा है, या उनसे आपकी मुलाकातें हो रही हैं। अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाह रहे हैं तो यात्रा से आपको लाभ की स्थिति, जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं व्यापार में वो नया कुछ पार्टनरशिप या कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है। हाँ, किसी आने वाले समय में प्लानिंग करेंगे, किसी आउट स्टेशन पे किसी की शादी के लिए प्लानिंग करेंगे, उसकी शॉपिंग करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो गुड टाइम। 7 तारीख देखो अक्टूबर की कर्क राशि के लिए समय कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, कि किसी के हेल्प करने आप जा रहे हैं तो वहीं आप उसके पंगे में फंस गए, तो प्लीज़ किसी के मैटर में उलझेगा नहीं या जाइएगा नहीं, तो आपको समस्या हो सकती है। 8 और 9 देखूं अक्टूबर का समय, ये भी समय बहुत ख़राब है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, फादर से कुछ बहस हो सकती है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस समय को, और अपने तालमेल को उनके साथ बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका तालमेल लोगों के साथ नहीं बनेगा, जिस कारण आपको दिक्कत हो जाएगी। और अपनी वाणी पे, अपने शब्दों को प्लीज़ कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकते हैं आप, और किसी वाणी की वजह से कोई कोर्ट कचहरी के मामले में किसी टेंशन में फंस सकते हैं, जिससे कि धन का नुकसान होगा आपको। 10 और 11 देखो तो बहुत ही बढ़िया समय, यहाँ पे आप अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, कुछ ज्ञान की बातें आदान प्रदान हो रही हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, तो दिस इज़ नाइस ऑल्सो। और इसी बीच में, इसी तारीखों के बीच में आपके गेस्ट, घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप, तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। 12-13 देखो ये समय बहुत ही अच्छा है, जो आपके रुके हुए काम हैं, जो अपॉइंटमेंट थी, प्लीज़ वो कर डालिए, कहीं ना कहीं उनका फल आगे चल के आपको शुभ मिलेगा। 14-15 देखो तो ये समय भी बहुत अच्छा है कर्क राशि के लिए अक्टूबर का, तो कहीं ना कहीं नेम फेम इनको मिल सकता है, तो आप खूब मेहनत कीजिए, आगे चल के लाभ आएगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि में देखो तो दूसरे भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, लगाव रखिएगा, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा किसी को आहत हो जाए। चंद्रमा 12वें में गया है, तो मन थोड़ा सा विचलित दिखाई दे रहा है शुरू में। शुक्र और बुध इनके तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, और केतु जो इनके चौथे भाव में, 10वें में राहु की स्थिति, छठे में गुरु के साथ शनि बैठे हुए है ना। तो 1 और 2 देखो इस समय खर्चा लिए आ रहा है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो आपको उधार लेना पड़ सकता है, कितना खर्चा कर लेंगे आपकी, बहुत प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और आप किसी के वाद विवाद में ज़बरदस्ती एंटर मत कीजिएगा जब तक आपको बुलाया ना जाए, नहीं तो आप फंस सकते हैं या आप स्ट्रेस में आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसी बीच में जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने व्यापार में, कोई अगर उनकी बातचीत चल रही, कोई बड़ी डील होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों से या आपके व्यवहार से उनके साथ ये डील
कैंसिल होने की संभावना है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। 3 और 4 देखूं तो प्लीज़ खर्चों पे कंट्रोल की, खर्चे खूब बढ़े हुए हैं आपके। और व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है ना। कहीं से लोन अगर वो लेना चाह रहे थे व्यापार के लिए तो लोन उनको मिल जाएगा, ठीक है। और ये समय उनकी यात्राओं के लिए भी मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया है, अपॉइंटमेंट कीजिए और लाभ आएगा इसमें आपको। 5 से 7 देखो तो इसके मध्य गुरु और शनि की जो स्थिति है, यहाँ पे आपके प्रति कोई आपका खास लोग या सराउंडिंग्स आपके लिए अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं या आपके शत्रु बन सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उनके साथ बना के रखिएगा और चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिएगा। हाँ, जो आपका फंसा हुआ धन है वो धीरे धीरे आएगा आपके पास। और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो कुछ गलत स्टेप ना उठा लें, कि गलत बात ना बोल दें कि जिससे बॉस नाराज हो जाए और बॉस की वजह से उनको डांट पड़ जाए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 8 और 9 देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है, आप शॉपिंग पे जा सकते हैं और अपने घर के लिए कुछ नया सामान या कुछ नई चीज़ ले सकते हैं, डेकोरेशन की, बहुत अच्छा समय। वाहन भूमि अगर आप चाहते हैं तो इस समय में नवरात्रों में आप भूमि लेने का प्रयास कर सकते हैं या लेंगे, या वाहन भी ले सकते हैं, कोई छोटा बाइक है या कुछ है XYZ, तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। 10 और 11 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी इज्जत का, अपनी प्रेस्टीज का, कहीं ऐसा शब्द ना कह दे जिससे आपकी बदनामी हो जाए या डिफेम हो जाए या अपयश हो जाए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई झूठा आरोप भी आपको इस दौरान 10 से 11 के बीच में लग सकता है, तो अपने शब्दों को अच्छे से बोलिएगा प्लीज़, अपनी ईश की आराधना कीजिए तो अच्छा रहेगा। 12-13 देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है, अच्छा समय है। और जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है, तो फोकस करिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की या जो कंपटीशन की उसकी तैयारी कीजिए, अच्छी स्थिति में आ जाए। 14-15 देखूँ, ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए अक्टूबर का, और कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और कोई न्यूज़ आपको अपने फैमिली से, फ्रेंड से कि शादी एंगेजमेंट कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो, और आपके बॉसेस भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय आपको। हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के देखूं मैं ग्रह स्थिति, तो लगन में सूर्य के साथ मंगल है और दूसरे भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है। तीसरे भाव में केतु है और 5वें भाव में गुरु के शनि बैठे हैं। भाग्य स्थान में राहु है और चंद्रमा इनके 11वें भाव में। तो 1 और 2 देखो तो बहुत ही बढ़िया तारीख है ये, कहीं से कोई गुड न्यूज़ इनको मिल रही है। और आप क्या करेंगे, अपना जो धन आप कमा रहे हैं या स्थिति है तो कुछ बचत के बारे में कुछ प्लान आउट करेंगे अपने फैमिली से, वाइफ से या अकाउंट से कि कुछ पैसा सेव करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। और फ्रेंड से आपको हेल्प मिल रही है। और आने वाले नवरात्रों में आप कोई भूमि वाहन के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, तो दिस इज़ नाइस टाइम, बहुत अच्छा समय है। 3 और 4 अक्टूबर देखो मैं कन्या राशि के लिए, यहाँ पे आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है। कोई भी जो, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या आप किसी HR में हैं या किसी डिवीज़न में हैं, परचेज में हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स साइन करेंगे या उस पर काम करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो गलत साइन आप कर लें या गलत डॉक्यूमेंट पे आप कुछ कर दें, इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस पढ़ाई से हट रहा है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। जो लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या आगे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस ठीक कीजिए अपना। एक बार फोकस बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस फोकस लाना, ठीक है। 5 से 7 देखूँ, ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, और इस समय में आपके लोगों से मेल जोल बढ़ रहा है, रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, और जो व्यापारी वर्ग के लोग उनके रास्ते खुल रहे हैं, बहुत अच्छा समय। यात्रा के लिए भी समय बहुत अच्छा है और धन लाभ की स्थिति, तो आप यात्रा कीजिए, धन लाभ होगा ही होगा। 8 नंबर देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है इस राशि के जो भी लोग हैं, और अपने डिसीजन को अपने पेरेंट्स की सलाह से लेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, इस राशि के जो स्त्री पुरुष हैं जो अपने मन के लिए मन की शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से, है ना, सलाह लेके अगर आप करते हैं तो आपकी शादी सही जगह पे
तय हो जाएगी, ये पक्की बात है। 10 और 11 देखो, ये समय देखो, व्यापार में कोई नई डील आपको मिल सकती है और खुशी का माहौल रहेगा, इसमें आप पार्टी दे सकते हैं। तो 10 और 11 अक्टूबर बहुत ही बढ़िया कन्या राशि के लिए। 12 तारीख देखो, ये समय कोई अच्छा नहीं है, खराब समय आपके लिए, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने ईष्ट गणेश जी को या माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। और वाहन का विशेष ध्यान रखना है आपको, इस समय आपका वाहन खराब हो सकता है या चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो कष्ट हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है। हम बात करेंगे अक्टूबर 14-15, ये समय देखो, इस समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए ज्ञानवर्धक समय है। इस समय में आप कुछ अचीव कर रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे योगा सीखने की, ज्ञान सीखने की, ध्यान तो करिए, बहुत ही अच्छा समय है। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूं तो लगन में शुक्र के साथ बुध बैठे हुए और दूसरे भाव में राहु है और 12वें स्थान में सूर्य के साथ मंगल है और चौथे भाव में गुरु और शनि और 10वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति और अष्टम भाव में राहु है। तो अब देखेंगे हम 1 से 15 का समय है, 1 से 15 अक्टूबर तुला राशि के लिए कैसे जाएगा, ग्रह की स्थिति कैसी है। तो देखो 1 और 2 देखो, मान प्रतिष्ठा इनकी बढ़ी हुई है, या इनको मिल रहा है, या मान सम्मान मिल रहा है, या कोई डील इनकी पेंडिंग हो रही थी और जो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा है वो अब फायदा देगी इनको, धीरे धीरे वो आगे प्रोग्रेस करेगी। तो समय बहुत ही बढ़िया, 3-4 देखो, ये समय अद्भुत समय इनके लिए। तो जिन भी लोगों का अभी तक जॉब नहीं लगी, जो इस राशि के हैं, या कुछ व्यापार स्टार्ट करना है, तो आने वाले समय में लगभग उनका भाग्योदय का समय स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप काम कीजिए, लाभ की स्थिति है। हाँ, आप आगे चल के कुछ घर, वाहन, दुकान लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को कीजिए और आने वाले समय में मुझे लग रहा है दिवाली से पहले पहले वो चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया समय। हाँ, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ में कुछ इशू हो सकते हैं। हम बात करें 5, 6, 7 अक्टूबर की, समय ठीक नहीं है ये। इस समय में आपको कुछ स्ट्रेस हो सकता है, आप बस काम को टालिएगा मत, उसको लगातार करते रहिएगा और बस किसी बाहरी आदमी का आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में अगर इंटरफेरेंस रहेगा तो तनाव बढ़ेगा, तो उसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 7 का समय देखो, बहुत ही बढ़िया समय है, इस समय जो आपके पेंडिंग कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और 8 और 9 देखें तो समय बहुत ही बढ़िया आपके फेवर में दोबारा से आ रहा है और ईश्वर के प्रति आप कुछ ना कुछ अर्पित कर रहे हैं, जैसे किसी मंदिर में कुछ दे रहे हैं या कुछ भोजन करा रहे हैं गरीबों को, तो बहुत ही बढ़िया समय है। यहाँ लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और कुछ समाज सेवा जो आप करना चाह रहे थे, तो उसकी प्लानिंग आप इस समय से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। 10 और 11 देखो तो ये समय कुछ ठीक है, नॉट गुड और नॉट बैड, ये मिक्स समय है। और इसमें करना क्या आपको कि अपने जो भी कार्य हैं उनको एनालाइज कीजिएगा कि वो कहाँ तक पहुँच गए। अगर व्यापार की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को देखिएगा कि लगभग साल ख़त्म होने की स्थिति में कि मैं कहाँ पहुँचा, मैंने क्या क्या अचीव किया। तो प्लीज़ को सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा इन दिनों में, तो अगर आप करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग व्यापारी हैं उनकी यात्रा इस समय में हो सकती है 10 और 11 अक्टूबर के बीच में। बस अपनी हेल्थ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, इस हेल्थ में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं क्योंकि वेदर देखो चेंज हो रहा है लगातार, अब देखिएगा अभी भी, तो कुछ हेल्थ इश्यूज ना हो जाए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 12 और 13 अक्टूबर देखूं तो समय बहुत ही बढ़िया है, आपके जो कार्य हैं अपने आप ही होते चले जा रहे हैं और धन की स्थिति बढ़ रही है और नए नए अवसर मिल रहे हैं आपको आगे, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, नए लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। और जो लोग इस राशि के कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है, इस समय में आप जो भी कार्य करते हैं लाभ की स्थिति में। 14-15 अक्टूबर देखूं तो ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, चेक योर टाइम कि जो भी आप कार्य करते हैं, कोई अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं, कोई इवेंट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा। कहीं ना कहीं आप शब्द या कुछ शब्दों का ऐसा कुछ तालमेल नहीं बनेगा आपसे, जिस कारण कोई चीज़ें होती रह सकती हैं
या कोई डील के लिए आप जा रहे हैं तो वो डील आपके यहाँ से निकल सकती है। तो अपने ईष्ट गुरु की आराधना कीजिए या उनसे गाइडेंस लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिखूँ, लगन में केतु हैं, सप्तम में राहु बैठे हैं, इनके 12वें भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है, और तीसरे भाव में गुरु के साथ शनि बैठे हैं, और 11वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है, भाग्य स्थान में जन्मा है, सप्तम में राहु है। अब देखें 1 से 15 का समय वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। ये सप्ताह बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला जो बहुत टाइम से हुआ नहीं है। तो 1 और 2 देखो तो बहुत ही बढ़िया डेट है कि जो भी आप करना चाहते हैं वो कर डालिए। यहाँ पे आपको जीत मिलने वाली है। जैसे मान लो कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, कोई अगर इस दौरान कोई आपकी डेट थी या आने वाले टाइम में ऐसे कुछ, तो स्थितियाँ बननी शुरू हो गई यहाँ से आपके लिए जीत की, और आपके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए। कभी कभी आप बहुत हार्श हो जाएंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। नेम फेम आपको मिल रहा है, और कोई गुड न्यूज़, कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। 3 और 4 देखूँ तो ये थोड़ा समय मिक्स समय है, तो यहाँ मिश्रित फल मिलेगा आपको। 3 तारीख बहुत अच्छी जा रही है, यहाँ पे लोगों से जान पहचान। 4 को समय कुछ स्ट्रेसफुल लग रहा है आपको, कि आपके बॉस के साथ कुछ टेंशन हो सकती है, या जो कोलीग के साथ कुछ टेंशन हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 5 और 6 अक्टूबर देखो, आपके रुके हुए जो काम है पूरे हो रहे हैं, और आपकी जीत की स्थिति है। अगर कोई पेंडिंग मैटर था, कोई पैसा आना था, तो वो भी मिल रहा है। हाँ, इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा, तो आपको लाभ मिलेगा आगे चल के। 7 का समय देखो, ये समय बहुत ही शुभ है, और इस राशि के जो भी यंग लोग हैं, अगर वो अपनी शादी की बात या कोई किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। बहुत अच्छा समय है। 8 तारीख देखूँ, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी से भी उलझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान आपको। 10 और 11 का समय देखूँ, ये समय बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आपके फेवर में आ रहा है समय, और आप किसी आउटिंग पे जा सकते हैं, या फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, या गेट टुगेदर कर सकते हैं कोई गेस्ट के साथ, या किसी अपॉइंटमेंट में आप किसी मिलने जा सकते हैं। और जिन लोगों की अभी तक इस राशि की शादी नहीं हुई है, 10 और 11 के आसपास अगर वो बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, या कोई रिश्ते की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, या रिश्ता भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया समय है। 12-13 देखूँ, ये समय बहुत बढ़िया है, और इस समय में आपको कुछ अचानक गुड न्यूज़ मिल सकती है। हाँ, 13 का समय देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे किसी अजनबी के साथ आपकी बहस या टेंशन हो सकती है, तो प्लीज़ अपने आप को लो प्रोफाइल रखिएगा 13 तारीख को, तो नुकसान हो सकता है। 14-15 अक्टूबर देखो, ये समय बहुत बढ़िया है, धनदायक है, और आप अगर व्यापारी हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए, कुछ धन की स्थिति बढ़ रही है आपकी, और अचानक धन मिल रहा है। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखो ग्रह स्थिति, और दूसरे भाव में गुरु के साथ शनि बैठे हैं। गुरु नीच राशि के, शनि अपनी राशि के, बहुत ही बढ़िया योग है। और 6ठे भाव में राहु है, 12वें में केतु हैं, और चंद्रमा इनके 8म में चंद्रमा है, और सूर्य और मंगल 10म भाव में, 11 भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हैं। 1 और 2 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, अपने वाहन का भी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वाहन खराब हो जाए, या आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लें, क्योंकि शनि की 7.5 अभी आप पे चल रही है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, और अपने शब्दों का, ऐसा ना हो किसी उलझ जाए, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। 3 और 4 देखो, जो भी लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट से उन्हें कुछ प्रॉफिटेबल स्थिति बन रही है, या कोर्ट कचहरी कुछ मुकदमा चल रहा था तो जीत की स्थिति बन रही है, तो इस समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए। हाँ, आपके परिवार के साथ आपके संबंध पहले से अच्छे होते जा रहे हैं, और आपको अपने बड़ों का और ऑफिस में बॉस का सपोर्ट आपको मिल रहा है। बढ़िया समय आपके लिए।
5, 6, 7 अक्टूबर देखो, ये बहुत ही अद्भुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं इस दिन, किसी यात्रा पे जा रहे हैं या जो लोग यात्रा पे नहीं जा रहे हैं तो वो मंदिर में कहीं घूमने, पिकनिक पे एंजॉय कर रहे हैं, तो समय बहुत बढ़िया है। और जो इस राशि के जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कला है, विज्ञान है, तकनीक है, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा, सफलता की स्थिति है, तो समय बहुत अच्छा है। 8 अक्टूबर की हम बात करेंगे। इस समय अच्छा रहेगा, आप खुलकर धन खर्च करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो एंजॉय कीजिए इस लाइफ को। इस 8 अक्टूबर को एंजॉय कीजिए। आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, हो सकता है अपनी शादी की आप तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए परचेज कर रहे हैं, तो ये भी चांस हो सकता है, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। 9, 10, 11 ये समय देखो, ये समय जो अच्छा नहीं है आपके लिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और इसी कारण आप धन का गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं इस राशि के, उनको ध्यान रखना है कि इस दिन पे आपकी डील खराब ना हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा तालमेल बनाइएगा। 12 और 13 का समय देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया अद्भुत समय है। फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे, डिनर पे या किसी मुलाकात पे जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है। 14 और 15 देखो, ये सफलता का दिन है, बहुत ही बढ़िया। जो भी आप कार्य करते हैं आपको प्रॉफिटेबल रहेगा ही रहेगा। हाँ, शाम को आप किसी पार्टी, समारोह या फंक्शन में भी जा सकते हैं। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए देखो, लगन में शनि अपनी राशि के, गुरु नीच राशि के, तो नीच मंगल राजयोग बन रहा है, सप्तम में चंद्रमा की स्थिति है, और इनके 5वें भाव में राहु है, 11वें में केतु हैं, और भाग्य स्थान में सूर्य के साथ मंगल है, और 10वें स्थान में शुक्र के साथ बुध है। तो अच्छी स्थिति है इनकी। देखो, मैं शनि की 7.5 चल रही है, बस थोड़ा ध्यान रखना है अपना। और एक और दो देखो, तो परिवार में बिजी रहेंगे, कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जिसमें बिजी हो रहे हैं, या घर में कोई श्राद्ध है, कोई फंक्शन है, उस पूजा पाठ में बहुत बिजी हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि वाइट वॉश करेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे, तो वो भी स्थिति अच्छी है। काफ़ी स्ट्रेस आपको रह सकता है, बहुत हैट्रिक डे रहेगा आपको 1 और 2, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और खान पान को टाइम दिखाइएगा। 3 और 4 देखो, ये समय कोई अच्छा नहीं है। कुछ व्यापार में आपको हानि हो सकती है, या किसी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद, तो प्लीज़ थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना शनि का प्रभाव आप पे चल रहा है, शनि की 7.5 भी चल रही है। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और अचानक कोई अप्रिय समाचार, अप्रिय घटना आपको मिल सकती है, और आप अपना भी ध्यान रखिएगा, आपको भी चोट लग सकती है, प्लीज़ ध्यान रखिए। 5, 6, 7 अक्टूबर देखो, इस समय आपके पक्ष में बहुत ही बढ़िया समय है। आप इस समय को एंजॉय कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी बड़े टेम्पल पे जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं जो पेंडिंग थी, आपका समय बहुत ही अच्छा बीत रहा है। 8, 9 अक्टूबर की बात करते हैं, ये बहुत ही हैट्रिक और बिजी डे रहेगा आपके लिए, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, और जो भी निवेश आप करते हैं उसको अच्छे से सलाह लेके कीजिएगा, नहीं तो आप विवाद में या किसी नुकसान में फंस सकते हैं। हम बात करेंगे 10 और 11 अक्टूबर की। यहाँ पे धन लाभ होने के योग है आपके, आपका पैसा फंसा हुआ था या कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो गई थी, वापस तो वापस आ जाए। और आप इस समय में 10 और 11 अक्टूबर के समय में घर के लिए कुछ सामान लेने का प्लान कर रहे हैं, या डेकोरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी का घर में कोई फंक्शन है तो वहाँ जाने की तैयारी करें, तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए। 12, 13 देखो, ये समय खराब है। इस समय में आपके अनावश्यक वाद विवाद या कोई गलत फहमी आपको हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इससे बचना है। ऐसा ना हो कि इतना स्ट्रेस आप ले लें, आपको हेल्थ की समस्या हो जाए और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। मैंने पहले भी कहा शनि का प्रभाव है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 14, 15 का देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, और यहाँ पे आपको आर्थिक लाभ की स्थिति हो रही, धन लाभ हो रहा है आपको, तो मुझे लग रहा है कुछ धन की स्थिति आपकी यहाँ बेहतरीन हो रही है। अपने इष्ट और गुरु की आराधना कीजिए, एक गाय गुरु मंदिर की सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो तो ग्रह स्थिति देखो, गुरु और शनि इनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और केतु
इनके चौथे भाव, और सॉरी राहु इनके चौथे भाव में, केतु इनके 10वें भाव में, और चंद्रमा इनके छठे भाव में है, और सूर्य के साथ मंगल की स्थिति अष्टम में, और शुक्र के साथ बुध की स्थिति। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चल रहा है आपके लिए प्रहर, और आपको चोट एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल जो है इस टाइम आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, किसी की गलती के कारण आपको भी चोट लग सकती है या आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अपने ईष्ट की आराधना कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, और पंडित जी को इस दौरान पंडित जी को घर में बुला के उन्हें कुछ दक्षिणा, दान, खाना पीना खिलाइए, तो चीज़ें कम हो जाएंगी आपके जीवन कष्ट। अब देखते हैं 1 से 15 अक्टूबर का समय कुंभ राशि के लिए कैसा है। 1 और 2 देखो, तो ये समय कुछ ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ पेंडिंग कार्य था, तो कुछ गुड न्यूज़ थी, किसी की बात कर रहे थे, किसी डील बेचने की, कुछ सामान बेचने की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, बस अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का, और उनकी हेल्थ में इशू नहीं आना चाहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे बात कीजिए, तो लाभ की स्थिति बन सकती है। हाँ, आप कुछ आगे चल के कुछ नया प्लान कर सकते हैं, कुछ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है नवरात्रों से या थोड़ा आगे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 और 4 देखो अक्टूबर का, इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है, और पढ़ाई की ओर जा रहे हैं अपनी, और अपने फ्रेंड्स से गेट टुगेदर कर रहे हैं, और कंबाइंड स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इस समय बहुत ही बढ़िया उनके लिए। हाँ, जो लोग इस राशि के जिनकी शादी की स्थिति अभी नहीं बनी है और प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे उनकी शादी की स्थिति बन जाएगी, और धन लाभ की स्थिति भी उनकी धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। 5, 6, 7 देखो, ये समय देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है। जो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि असफलता मिल सकती है, उनका रिजेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू उनका ठीक नहीं हो सकता। तो अपने ईष्ट की आराधना या अपने जो गुरु मंत्र है, गुरु जी का पूजन कीजिए, उनसे बात कीजिए, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा समय कठिन है आपके लिए। हाँ, परिवार में किसी का बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव है आप पे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी से विवाद ना हो, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको कोई एलर्जी भी हो सकती है। हम बात करेंगे 8 और 9 अक्टूबर की। देखें, समय बहुत बढ़िया है, अनुकूल समय है, और सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है जीवन में, कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं। जब भी निर्णय लेंगे तो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, गुरु से बात कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम बात करेंगे 10 और 11 अक्टूबर। ये समय देखो, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया टाइम है, और कोई कोर्ट कचहरी या कोई पेंडिंग वर्क चल रहा था उसमें जीत की स्थिति है, उसका हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा, तो बहुत अच्छी स्थिति में हमारे। 12 और 13 देखो, तो ये समय भी बहुत अच्छा है। किसी यात्रा पे आप जाने का प्लान कर रहे थे, या किसी से मुलाकात करने की प्लानिंग कर रहे थे, या अपॉइंटमेंट करने का प्लान कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है। हाँ, जो इस राशि के प्रेमी प्रेमिका है, उनकी अपने प्रेमी से या प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है, या शादी की बात अगर वो करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो चांसेस अच्छे हो सकते हैं। 14-15 अक्टूबर देखो, ये समय बहुत ही खराब रहेगा आपके लिए, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप शनिवार को पीपल में एक दीपक लगाइएगा, और उड़द साबुत का दान कीजिएगा, तो शनि की स्थिति आपके लिए ठीक हो जाएगी। हम बात करेंगे अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि के लिए देखूं मैं तो गृहस्थी देखूं कि 114 115 के बीच में कैसी ग्रह स्थिति है। तो इनके सप्तम भाव में सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, और तीसरे भाव में राहु, भाग्य स्थान में केतु, 11वें भाव में गुरु के साथ शनि बैठे महाराज, और सप्तम भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं, और चौथे भाव में चंद्रमा। तो एक चीज़ मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि 1 से 15 का समय तो होगा जैसा होगा, सप्तम भाव में सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, तो प्लीज़ अपने एटीट्यूड का, अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं इससे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, फैमिली हों, फ्रेंड्स हों, और इस राशि के जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं
या ढूंढ रहे हैं तो उनको भी सावधान रहना है कि सूर्य के साथ मंगल की स्थिति है, तो अच्छे से उसको कुंडली को मैच कराइएगा, नहीं तो कुंडली गलत मैच हो सकती है, गलत रिश्ते हो सकते हैं। अच्छे से मिलवाइएगा पंडित जी से, सारे देखिएगा कि नाड़ी है, गण है, बकूट है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो जल्दीबाजी में फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। नो हरी है एटलीस्ट। अब हम बात करें 1 से 15 अक्टूबर में कैसा रहेगा मीन राशि के लिए। समय बहुत ही बढ़िया है 1 और 2 तारीख का। तो ज्ञान की स्थिति, कोई एडवाइजरी मिल रही है बड़ों से या गेट टुगेदर हो रहा है आपके फैमिली में। और जो इस राशि के लोग बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समय उनका एडमिशन हो सकता है। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है इस राशि के, उनको जॉब चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में, या जॉब मिल सकती है। बहुत बढ़िया समय आपके लिए। 3 और 4 अक्टूबर देखो तो यहाँ पे कहीं से शुभ समाचार आपको मिल रहा है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, तो एंजॉय कीजिए दिन को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी बीच में जब 3 और 4 की हम बात कर रहे हैं, शुभ समाचार मिल रहे हैं, कुछ नए लोगों से मेल जोल हो रहा है आपका, और वो आपको लाभ देगा। और जो मैंने कहा इस राशि के लोग प्रेम संबंध जिनके चल रहे हैं, उनके प्रेम संबंध टूट सकते हैं, या किसी उलझन में, किसी कन्फ्यूज़न में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, किसी एडवाइस लीजिएगा प्लीज़, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस आ सकता है। 5 और 6 अक्टूबर देखो समय बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का, माता पिता का, अपने मित्रों का, अभी कुलीग का सहयोग मिल रहा है, और आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, बॉस की मदद मिल रही है, उनका सपोर्ट मिल रहा है आपको। और आपके घर में शाम के वक्त कोई गेस्ट भी आ सकते हैं। हम बात करेंगे 7 तारीख को। ये समय थोड़ा खराब है आपके लिए 7 अक्टूबर का। यहाँ पे आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ विवाद हो सकता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा अपने ईष्ट, माता पिता, गुरु के साथ अपने संबंध ठीक रखिएगा। और गाय को अगर आप कुछ खिला देंगे इस दिन पे, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। 8 और 9 का देखो, ये समय ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही खराब समय है। कुछ बाहरी लोगों के कारण आपके जीवन में इंटरफेरेंस हो जाएगी, या किसी आपके विवाद के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने रिश्तों को तनाव रह सकता है, तो रिश्तों को बचा के चलिएगा। पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई की स्थिति बन सकती है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को, इससे आपको लाभ है। 10 और 11 अक्टूबर देखो, 10 और 11 तो देख लिया हमने। यहाँ पे अचानक कुछ दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं, और इससे आपको बचना पड़ेगा। हम बात करेंगे 12 और 13। ये देखूं कि यहाँ पे 12 और 13 देखूं तो नेम फेम की स्थिति बन रही है। अगर आप पॉलिटिकली हैं, राजनीति में हैं, सक्रिय हैं, तो वहाँ पे आपका नेम फेम हो सकता है, कुछ पद मिल सकता है आपको, या किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है। 14-15 देखूं तो बहुत ही बढ़िया समय है। यहाँ पे धन लाभ की स्थिति हो रही है, और आप कुछ कई लंबे समय से कुछ काम करना चाह रहे थे, इस समय में करेंगे तो आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। हम बात करेंगे वास्तु। वास्तु में बात करेंगे घर में क्या पौधे रखने चाहिए। घर में आप देखिएगा 4-5 तुलसी के पेड़ आप रखिए कम से कम, और उसमें श्यामा, 1-2 तुलसियाँ होती है, रामा और श्यामा। एक काली तुलसी होती है, हरी तुलसी होती है ना, तो दोनों को आप रखिएगा, और उनमें नियमित रूप से जल दीजिएगा। और शाम के वक्त अगर दीपक लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है ना, इसको रखिए। और एक और पौधा है, पेड़ है शमी। कहते हैं जिसके घर में शमी, उसको नहीं किसी चीज़ की कमी, कहा जाता है कि शनिदेव का पौधा मान लो इसको। और बहुत ही अद्भुत पौधा है। इसको पश्चिम में, अपने घर के पश्चिम में रखते हैं, वेस्ट साइड में, तो आपके जीवन में धन की स्थिति, रिश्तों की स्थिति अच्छी होती है। ठीक है। और एक और पौधा है आंवले का पौधा। अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में तंत्र मंत्र की स्थिति नहीं रहती है। और एक श्वेतार्क, मदार का पौधा भी अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में कोई ऊपरी चीज़ें, कई लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, हो भी जाता है, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी आपके जीवन में। बस नियमित रूप से इनको जल दीजिए, खाद दीजिए, इनकी सेवा कीजिए, तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा वास्तु में, हम बात करते हैं वास्तु की, कि बहुत से लोग घर ले लेते हैं, उसके बाद वो मुझे दिखाते हैं या किसी को भी दिखाते हैं, तो देखिए तोड़ फोड़ उस घर में नहीं हो सकती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ पिरामिड्स रख सकते हैं, कुछ स्वास्तिक बना सकते हैं,
कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं, पर देखो अगर वास्तु बहुत ज़्यादा खराब है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, उसको प्रयास कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, जितनी ऊंचाई पे आप घर लेते हैं उतना वास्तु ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, ग्रेविटी कम हो जाती है। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर होगा तो बहुत तंग करेगा, है ना। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थोड़ा थोड़ा आपको फ़ायदा देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, जिन भी लोगों ने घर ले लिए हैं उनमें वास्तु की समस्याएं हैं या कलह होती है वहाँ जाके, या वो घर बेचना चाहते बिकता नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा उस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखिएगा, उस घर का उत्तर और पूरब का कोना देखिएगा वो कैसा है। पहली बात, वो हैवी तो नहीं है। अगर हैवी है तो वहाँ पे हल्का सामान रखिए, या सामान वहाँ से हटा के वहाँ पानी की व्यवस्था कर दीजिए, है ना, या कुछ एक्वेरियम रख दीजिए अगर पॉसिबल है तो। और एक और देखिएगा, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। वहाँ देखिए, कोशिश कीजिएगा उस जगह पे आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, या वो जगह बहुत हैवी होनी चाहिए। हैवी का मतलब अगर आप मुखिया हैं तो वहाँ रहिए, या उस समाज में उस जगह पे अगर आप नहीं रह सकते तो उस जगह पे भारी अलमिराज कर दीजिए, लगा दीजिए, तो फ़र्क पड़ेगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सोने का डायरेक्शन, तो जब भी आप सोते हैं आपका सिरहाना पूरब की तरफ रहना चाहिए या दक्षिण की तरफ रहना चाहिए, ये अच्छा रहता है। उत्तर और पश्चिम में सिरहाना कभी मत कीजिएगा, तो आपकी हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं, या आपको पेट की समस्याएं या हेल्थ की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि जैसे भी घर में आप रहते हैं अपने रिश्तों को आप अपनी तरफ से बनाने का प्रयास कीजिए। तो फिर कह रहा हूँ मैं, लोग ईगो में, अहंकार में अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को खराब कर लेते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अपने शब्दों को कहिएगा, क्योंकि हमारा ज्योतिष कहता है कि जब ज्ञान आता है, ज्ञान, तो आदमी सॉफ्ट हो जाता है, नम्रता। पर देखा जा रहा है आज की कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने गुस्सैल हैं, उतने गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे देखो, जब भी आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपका शनि ग्रह, शनि को कर्म कहा गया है, वो खराब हो रहा है। समझिए प्लीज़, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक क्या करते हैं लोग कि हर काम फ्री में चाहते हैं, वो फ्री में हो जाए। देखिए, जो भी काम आप फ्री में करेंगे ना, उसका कष्ट लगता है हमको, तो कुछ ना कुछ आप उसके अवश्य दिया कीजिए। फ्री में जब भी कोई काम करेंगे, लेंगे, उसकी सेवा लेंगे, तो आपको नुकसान आएगा। समझिए मेरे शब्दों को, माइंड माई वर्ड, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, नहीं कि मैं कहता हूँ ना। तो आप कोशिश कीजिए। और जैसे आपके घर में कुछ वास्तु दोष है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो आपके जो गुरु हैं, पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको अपने घर में बुलाया कीजिए, उनको भोजन कराइए, कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ वस्त्र दीजिए, कुछ दान दीजिए, है ना। तो आपके कष्ट चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये आज से नहीं, ये पुराने ज़माने में चली आ रही है। तो आप प्रयास कीजिए, अगर आपके घर में इस तरह की कलह रहती है तो अपने घर से कबाड़, मैंने पहले भी कहा था, प्लीज़ जो भी क्लटर आपको कबाड़ लगता है, जो ख़राब सामान है, हटाइए। और नॉर्थ ईस्ट अच्छा कीजिए। ज़्यादातर लोगों का घर जगह देखता हूँ मैं जाके, उनका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट जगह ख़राब होती है, तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। वो रिश्तों का स्थान है। और साउथ वेस्ट जितना भारी होगा उतना धन की स्थिति आप अगर बैलेंस रहेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।